नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव थी और उपचुनाव को लेकर के एनडीए एकजुट नजर आ रही थी। हालांकि उपचुनाव से पहले एनडीए बिखरी हुई नजर आ रही थी जातीय जनगणना के मसले पर, और महागठबंधन एकजुट नजर आ रही थी हर एक मुद्दे पर। लेकिन जैसे ही उपचुनाव का बिगुल बजा, इसके साथ ही जो समीकरण है वो कुछ बदल गया, माहौल कुछ बदल गया और स्थिति ऐसी हो गई, परिस्थिति ऐसी हो गई कि महागठबंधन जो एकजुट होने का दावा करती थी वह तितर बितर हो गई और एनडीए एकजुट होकर के जदयू के प्रत्याशी को मैदान में खड़ा कर दिया। हालांकि चुनाव आते आते इस बात में भी आपको बता दें कि संकट के बादल दिखने लगे, संदेह उत्पन्न होने लगा। संदेह उत्पन्न हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के जो दो बड़े कद के नेता हैं, हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी कोटे से पूर्व सांसद रहे हैं आर.के. सिन्हा और नंदकिशोर यादव की बात करें तो दोनों व्यक्ति जो हैं जाकर के मुलाकात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव जी से चुनाव वोटिंग वाले दिन से ठीक एक रात पहले। तो ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा होता है। लेकिन अब इसके बाद आपको बता दें कि अब जो है वोटिंग पड़ चुका है, किस्मत का फैसला होना है और रिजल्ट जो है 2 तारीख को आना है, 2 नवंबर को रिजल्ट आना है। रिजल्ट आने से ठीक पहले आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि रिजल्ट आने के ठीक बाद जो है वह जो है जल्दीबाजी में ही जल्द ही जो है एक बड़ा रैला करने जा रहे हैं, बेरोजगार रैला करने जा रहे हैं। पटना में ही बेरोजगार रैला करेंगे। जिसके बाद इस बारे में जब बिहार के उप मुख्यमंत्री से सवाल किया गया था तो वह कन्नी काटते हुए नजर आए थे। हम बात करें तारकिशोर प्रसाद की। लेकिन बीजेपी के साथ संबंध अच्छे माने जा रहे थे। जो आपको सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि बीजेपी और आरजेडी के बीच का जो संबंध है, रिश्तों की जो डोर है वह मजबूत होते हुए दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनसे भी ये सवाल किया गया जो आपको बता दें कि बेरोजगारी रैला को लेकर के, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने बेरोजगार कर दिया। वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें बेरोजगार करके रखा है। तो एक बेरोजगार को ये करने की ज़रूरत होगी, यानी कि बेरोजगारी जो रैला हो रहा है वो तेजस्वी यादव को जो है बेरोजगारी रैला करने की ज़रूरत है। ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जदयू की सीटें थी और जदयू ही कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जीत रही है। अब देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी किस अंदाज में कह रहे हैं और तेजस्वी यादव को क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज भारत जिस स्थिति में दिख रही है उसका सभी 565 राजवाड़ों का विलय अगर उन्होंने नहीं कराया होता तो आज देश की स्थिति कुछ और रहती। और केवल प्रधानमंत्री जी के जिद के कारण कश्मीर जो है वह गांधी जी के सामने नेहरू जी ने कहा कि इसको मैं हैंडल करूंगा। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को खुद को ठीक करने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 70 वर्ष लग गए। आज जाके सही अर्थों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्वप्न था भारत के लिए वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा। वो जदयू की जीती हुई सीटें थी और जदयू ही जीतेगी, बहुत भारी मतों से जीतेगी। जो युवा स्वप्न देख रहे हैं उनका स्वप्न 2 को स्वयं। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर सावरकर और सुषमा स्वराज जी के नाम पर कॉलेजेस की बात की गई है, इस पे क्या कहना है सर? इस देश में एक खास पार्टी का द्वारा यह साजिश हमेशा रची जाती है कि हमारे सावरकर जो 15 साल काल कोठरी में बैल के बदले स्वयं जुट करके कोल्हू का तेल निकाला, जिन्होंने 13 साल का कन्फाइनमेंट झेला, वह 28 वर्ष जेल में रहने वाले व्यक्ति के प्रति अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनता है तो यह पूरे देश के एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद वो गांधी मैदान में महारैला करेंगे बेरोजगारी। बेचारे बेरोजगार हैं ही, उनका पूरा स्वप्न था कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको बेरोजगार कर दिया है। तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।